जस्टिन ट्रूडो ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। करीब एक दशक तक कनाडा की सत्ता में रहने वाले जस्टिन ट्रूडो कभी कनाडा के सबसे चहेते नेता हुआ करते थे, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। इसे समझने के लिए जस्टिन ट्रूडो के अतीत और वर्तमान से जुड़ी कुछ अहम कहानियां आपको समझनी होंगी। रिपोर्ट देखिए। That I will lead that government. She was one of my favorite people in the world, and I will miss her so. आखिर कनाडा से क्यों हुई ट्रूडो की विदाई? कैसे जस्टिन ट्रूडो की शोहरत को लगी नजर? क्या है कनाडा के पीएम के इस्तीफे की क्रोनोलॉजी? जस्टिन ट्रूडो करीब एक दशक तक कनाडा की सत्ता में चमकने वाले सितारे, एक ऐसे नेता जिनकी लोकप्रियता ने राजनीतिक शिखर को हासिल किया। लेकिन लिबरल्स के सबसे चहेते नेता माने जाने वाले जस्टिन ट्रूडो को आखिर इस्तीफा क्यों देना पड़ा? जिस भीड़ ने कभी जस्टिन ट्रूडो को अपार समर्थन दिया, क्यों उसी भीड़ की वजह से जस्टिन ट्रूडो की विदाई हुई? इन वजहों को समझने से पहले ये देखते हैं अपना इस्तीफा देते वक्त जस्टिन ट्रूडो ने क्या कहा। I care deeply about this country. I intend to resign as party leader, as prime minister, after the party selects its next leader through a robust, nationwide, competitive process. Last night I asked the president of the Liberal Party to begin that process. This country deserves a real choice in the next election. साल 2013 में जब जस्टिन ट्रूडो ने लिबरल पार्टी की कमान संभाली थी, तब पार्टी गहरे संकट में थी। हाउस ऑफ कॉमन्स में पार्टी तीसरे पायदान पर थी। लेकिन जस्टिन ट्रूडो ने आते ही कनाडा की राजनीतिक हवाओं को बदल दिया। पिता से विरासत में मिले राजनीतिक कौशल का उन्होंने भरपूर इस्तेमाल किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि कनाडा की जनता ने एक युवा और प्रगतिशील सोच वाले जस्टिन ट्रूडो को सिर माथे पर बैठाया। लेकिन अचानक ट्रूडो का इस्तीफा क्यों हुआ? क्यों कनाडा में उनके खिलाफ आवाजें उठने लगी? क्यों वैश्विक स्तर पर उनकी साख घटने लगी? दरअसल इसके पीछे एक दो नहीं बल्कि कई वजहें मानी जाती। वी चैरिटी विवाद 2020 में ट्रूडो पर आरोप लगा कि उन्होंने एक चैरिटी संगठन को करोड़ों डॉलर के अनुबंध दिए, जिसमें उनके परिवार को आर्थिक लाभ पहुंचा। इसे कनाडा की राजनीति में एथिक्स स्कैंडल नाम दिया गया। 2019 में ट्रूडो की एक पुरानी तस्वीर वायरल हुई, जिसमें वो ब्लैक फेस मेकअप में दिखाई दी। इस घटना ने उनकी प्रोग्रेसिव छवि को चोट पहुंचाई। महंगाई और आर्थिक संकट। कोरोना महामारी के बाद कनाडा में महंगाई और आवास संकट ने सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े किए। आंतरिक पार्टी विवाद। लिबरल पार्टी के भीतर ट्रूडो के नेतृत्व को लेकर असहमति बढ़ने लगी थी। कई वरिष्ठ नेताओं ने उनके फैसलों की आलोचना की। ट्रंप की ट्रोलिंग। अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद ट्रंप ने ट्रूडो को अमेरिका के 51वें राज्य का गवर्नर कहकर संबोधित किया, जिसने उनकी साख को जबरदस्त चोट पहुंचाई। कनाडा भारत विवाद। भारत के साथ बढ़ते तनाव और खालिस्तान समर्थकों के मुद्दे पर ट्रूडो की कूटनीति को कमजोर माना गया। जनता का भरोसा खो। ट्रूडो की गिरती लोकप्रियता और विवादों की लंबी सूची ने जनता का विश्वास कमजोर किया। जस्टिन ट्रूडो ने इस दौरान कनाडा की जनता का भरोसा किस कदर खो दिया, इसका अंदाजा ऐसे ही लगाया जा सकता है कि टेस्ला के सीईओ और डोनाल्ड ट्रंप के बेहद करीबी एलन मस्क भी इस्तीफे के बाद उन्हें ट्रोल करने से नहीं चूके। जाहिर है इतनी सारी चुनौतियों ने जस्टिन ट्रूडो को उस कदम को उठाने के लिए मजबूर कर दिया, जिस कदम के बाद उनके राजनीतिक करियर पर विराम लग सकता है।